हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोग क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के सम्स कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया हुआ है, तो लेट अस डू क्वेश्चन 7 एंड 8 इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7 से। अ वायर ऑफ माइल्ड स्टील हैज इनिशियल लेंथ, ओके, डायमीटर 0.6 mm इज एक्सटेंडेड बाय 6.3 mm। तो तीन डेटा यहाँ पे मुझे मिल गया है। क्या क्या है देख लो। पहले तो इनिशियल लेंथ को लिखेंगे कैपिटल एल, ये है 1.5 मीटर। के बाद डायमीटर है, डायमीटर की वैल्यू है 0.6 mm। वहाँ से रेडियस मिल जाएगा, रेडियस है 0.3 mm और mm का मीटर करेंगे तो 0.3 10⁻³ मीटर। ओके, 3 लिखेंगे तो -4 बन जाएगा। इज एक्सटेंडेड बाय 6.3 mm, एक्सटेंडेड मतलब स्मॉल एल, तो 6.3 mm है, इसका भी -3 आ जाएगा। अब आगे, व्हेन अ सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड टू इट, इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील, तो यंग्स मॉडुलस भी गिवन है। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 2.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या ढूंढना है हमको? कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, फोर्स ढूंढना है यहां से। ओके, तो ये रेगुलर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लग जाएगा और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला यहां लिख देता हूं पहले। y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन, नीचे होता है एरिया पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला बना लेंगे f का। तो देखो f हो जाएगा f इक्वल टू y पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। ओके, बस अब यहाँ पे सारा वैल्यूज पुट कर लो। y का वैल्यू 2.1, 11, 3.142 इंटू आर स्क्वायर, इसको लिखूंगा मैं 3 10⁻⁻4, 3 10⁻⁻4 का स्क्वायर। इसके बाद स्मॉल एल है, ये देख लो, ये mm में लिखा हुआ है, ये इसको करना है मीटर, तो ये आ जाएगा 6.3 10⁻⁻3। सबके डिवाइड में क्या है यहाँ पे 1.5 है, इक्वल टू, अब यहाँ ऊपर देखते जाएंगे, ये 2.1 और 1.5 ये 3 से डिविजिबल है, तो ये हो गया 3 5 3 7। तो उसको अज्यूम कर लेता हूँ कि ये 21 बन जाएगा, तो ये 15 बन जाएगा। ठीक है, तो 21 क्या बनेगा 3 7 और ये क्या बना 3 5। तो ऊपर बच गया अपने पास क्या 7 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया 9 इंटू 6.3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अब सारा पावर देख लेंगे एक साथ। पावर में देखो क्या क्या है, और यहाँ पे 11 है पहले, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 11। 11 के बाद क्या है देखो, -4 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया -8। 11 -8 +3। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर -3 भी है, +3 -3 0, यानी कि 10⁻0 जो 1 होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हमें सिर्फ ये नंबर सॉल्व कर लेना है एंड दैट इज व्हाट विल गिव यू द आंसर। तो अभी एक और कैलकुलेशन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देख लो, ये जो 5 है और ये 9 है उसको कट कर लेंगे, तो ये हो गया 5 1, 9 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1 सा 5 हो गया, 4 बच गया 40, 5 8 सा 40, ये आ गया 1.8। अब नेक्स्ट स्टेप में आई मिनिमाइज द नंबर। ये मैंने पहले भी बोला हुआ है, इतने नंबर्स मत रखो, थोड़े नंबर्स कम करो ताकि लॉग कम नंबर्स का निकालना पड़े। तो ये 7 हटा दूंगा मैं यहाँ से किसी के साथ मल्टीप्लाई करके। पहला नंबर आ गया मेरा 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय, ये 6.3 और 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ये आ जाता है 44.1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग। तो लॉग का स्टेप क्या रहेगा अभी, एंटी लॉग ऑफ लॉग 3.142 प्लस लॉग 1.8 प्लस लॉग 441। ठीक है, लॉग और एंटी लॉग साइन कॉस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। ओके, इफ यू स्टिल डोंट नो हाउ टू फाइंड द लॉग, वो वीडियो जाके देख सकते हो। एंटी लॉग ऑफ, ओके, आई विल पुट द वैल्यूज। लॉग ऑफ 3.142 तो हमें पता है 0.4972। कैसे आता है ये, डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 लिखते हैं। देखना कहाँ है, 31 का 4 में 2, ये है 4972 प्लस, अब डेसिमल से पहले एक नंबर है यहाँ पर तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 0 पॉइंट, क्या देखेंगे 18 का 0 में देखेंगे, ये आता है 2553, तो 2553 प्लस ये 44.1 है, डेसिमल से पहले दो डिजिट्स है, यहाँ लिखोगे 1.44 का 1 में देखेंगे, क्या आएगा 6444, तो इट इज 6444। ओके, अगला स्टेप है ये सब ऐड कर लेना है। ये नंबर आता है 2.3969। ठीक है, अब बस इसका एंटीलॉग ले लो, ये है आंसर हमारा। एंटीलॉग डेसिमल के बाद देखा जाता है, तो 39 का 6 में 9 देखेंगे, ये आता है 2494। 2494, ये 2 है तो डेसिमल आएगा 3 के बाद, दैट इज 249.4। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फोर्स ढूंढ रहे हैं, तो यूनिट आ जाएगा न्यूटन। ओके, तो 249.4 ये है हमारा आंसर। अब टेक्स्ट बुक में तुम्हारे राउंड ऑफ करके इसको 250 ही लिख दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A composite wire is prepared by joining tungsten and steel wire end to end, end से end join किया गया है। Both the wires are of same length। ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है। सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो अब मैं करता क्या हूं, L1 मेरा टंगस्टन है और 2 को मैं स्टील मान लेता हूं, तो दोनों का इनिशियल लेंथ सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है, दैट इज A1 इक्वल्स टू A2। ये दो क्वांटिटी मिला। क्या किया मैंने, टंगस्टन को 1 अज्यूम किया है और स्टील को 2 अज्यूम किया है, तो टंगस्टन मेरा 1 है और ये 2 है, ये भी आ जाएगा यहाँ पे। फिर देखो यंग्स मॉड्यूलस फॉर 1 दैट इज फॉर टंगस्टन इज 3.40 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा है Y2 स्टील, दैट इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर। इतना डेटा आ गया। अब आगे देखते हैं। इफ दिस composite wire is suspended to a rigid support and a force is applied to its free end, ओके, मतलब दोनों वायर्स बैक टू बैक है पहले तो, उसके बाद नीचे एक फोर्स अप्लाई किया है, मतलब फोर्स दोनों में इक्वल है, ये भी एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। तो फोर्स अगर दोनों में इक्वल काम कर रहा है, दैट मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन वायर नंबर 1 इज फोर्स एक्टिंग ऑन वायर नंबर 2। अब if the composite wire is suspended to a rigid support and a force is applied to its free end, it gets extended by 3.25। यानी कि पूरा जो भी वायर है वो एक्सटेंड हो जाता है 3.25 mm से। ठीक है, तो ये है मेरा L का वैल्यू एक्सटेंशन, ये है 3.25 mm। ये कन्वर्जन वगैरह बाद में देखेंगे। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर एंड स्टील वायर सेपरेटली। तो दोनों में इंडिविजुअल, क्योंकि जब वेट अप्लाई किया है नीचे से तो हो क्या रहा है, टंगस्टन भी थोड़ा बढ़ा होगा, स्टील भी थोड़ा बढ़ा होगा। ओके, और ये मिल के कंबाइन कितना बढ़ा, 3.25 mm जितना बढ़ गया। तो ये बताना है कि टंगस्टन कितना इंक्रीज हुआ और स्टील कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज L1 स्मॉल L1। ये L1 किसके लिए होगा, 1 टंगस्टन।
टंगस्टन कितना इंक्रीज हो गया और L2 स्टील कितना इंक्रीज हो गया। ओके, L1 और L2 ढूंढना है। अब ऐसे केसेस में है क्या, ये यंग्स मॉड्यूलस यहाँ गिवन में दिया हुआ है, तो यंग्स मॉड्यूलस लिखेंगे दोनों का और वहां से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। दोनों मटेरियल के लिए पहले तो यंग्स मॉड्यूलस लिख देते हैं। तो फर्स्ट मटेरियल टंगस्टन है मेरा, तो Y1 का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज F1L1 डिवाइडेड बाय A1 स्मॉल l1। ठीक है, और वैसे क्या करेंगे, Y2 लिख लेंगे। तो Y2 का फॉर्मूला है F2L2 डिवाइडेड बाय A2 स्मॉल l2। अब डिवाइड कर लेते हैं Y1 और Y2 को। अब देखो बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है मुझे, Y2 दिख रहा है ना, तो Y2 न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो ये आ गया Y2 डिवाइडेड बाय Y1। फॉर्मूला क्या बनेगा देख लो यहाँ पे, इट इज F2L2 डिवाइडेड बाय A2L2। ठीक है, ये तो Y2 का फॉर्मूला लिखा। अब उसके डिवाइड में अगर Y1 है तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिवर्स लिखना पड़ता है, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा A1L1 और यहाँ आ जाएगा F1L1। अब इक्वल क्वांटिटीज कौन सी है उसको कैंसिल करेंगे, तो इक्वल क्वांटिटीज देख लो, L1 L2, तो ये L1 L2 चला गया, दोनों पे फोर्स भी सेम लगा हुआ है, F1 F2 भी चला गया, एरिया भी दोनों की सेम है, A1 A2 भी चला गया। तो क्या बच गया खाली हमारे पास, ये लेफ्ट साइड की वैल्यू भी डाल देते हैं। Y2 की वैल्यू है 2 10 to the power 11, नीचे वैल्यू है 3.4 इंटू 10 to the power 8। ठीक है, और राइट में वैल्यू क्या बची, L1 डिवाइडेड बाय L2। अब याद रखो L1 बाय L2 क्या था, L1 बाय L2 ये दोनों के एक्सटेंशन का रेशियो है। अब सॉल्व हमको यही कर लेना है यहाँ से, तो L1 बाय L2 इक्वल टू, इसमें से देख लेंगे अभी क्या है, ये 2 डिवाइडेड बाई 3.4 ऐसे लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय ये 8 है, न्यूमरेटर में जाएगा, तो 11 माइनस 8 ये बन गया 3। अब ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल मेथड का यूज कर लेते हैं। देखो ये 2 है, ये 3.4 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 1.7। ठीक है, इसके साथ में लिख देंगे 10⁻3। अब हमने रेसिप्रोकल ऑलरेडी सीखा हुआ है, क्या करना होता है, सिर्फ 1.7 का 0 में देख लो, ये आ जाएगा आंसर। ये रेसिप्रोकल आ जाता है 0.5882। ठीक है, इनटू क्या है अपने पास 10 to the power 3 है, तो ये L1 बाई L2 चल रहा है। ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो देखो L1 बाई L2 कितना आ गया, L1 बाई L2 आ गया, ये 3 एडजस्ट करो 10⁻3, तो 3 डेसिमल आगे चला जाएगा, ये बन जाएगा 588.2। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, L1 लिख सकते हैं। L1 क्या हो गया 588.2 टाइम्स ऑफ L2। ये आ गया मेरे पास L1 और L2 के बीच में रिलेशन, और मुझे ढूंढना है इंडिविजुअल वैल्यू। तो इंडिविजुअल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये जो L है, L ये बेसिकली क्या है, ये L1 और L2 का एडिशन है। ठीक है, बट L1 खुद क्या होता है, L1 तो ये होता है, तो यही लिख देते हैं यहाँ पे। तो इट इज 588.2 L2 प्लस L2। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है, तो ये बन जाएगा 588 है ना, तो 589.2 L2 बन जाएगा। ओके, तो स्मॉल l की वैल्यू है 589.2 L2। यहाँ से बनेगा L2 का फॉर्मूला, तो L2 क्या हो गया, स्मॉल l को डिवाइड करना है 589.2 से। अब स्मॉल l तो हमको मालूम है कितना है स्मॉल l, ये देखो 3.25 mm है, यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे 3.25 डिवाइडेड बाय 589.2। अब यह आंसर mm में ही आएगा, क्योंकि अपना आंसर mm में है, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर, कन्वर्ट करना होता तो mm की जगह -3 लिख देते हैं। अब हमको ये डिवाइड करना है, तो अप्लाई कर लेते हैं लॉग और डिवाइड कर लेते हैं।
ओके, तो L2 क्या बन जाएगा, L2 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ लॉग 3.25 माइनस लॉग 589.2, ये mm तो साथ में है। चलो इसका लॉग ले लेते हैं। डेसिमल के पहले एक डिजिट है तो कैरेक्टर 6 आएगा 0। 32 का 5 में लॉग देखेंगे, ये आता है 5119 माइनस 589.2 है। ये डेसिमल से पहले 3 डिजिट तो कैरेक्टर 6 आएगा 2.58 का 9 में 2, 7702 आता है, 7702। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ, ऐसे करना है माइनस। तो देख लो 9 माइनस 2 ये हो गया 7, 1 में से 0 1, 1 में से 7 नहीं जाएगा तो ये 5 को बना देंगे 4, इसको बना देंगे 11, 11 में से 7 है 4, फिर ये 4 माइनस 7 नहीं होगा तो यहाँ से कैरी लेंगे। अब 0 है, कैरी लोगे तो ये 12 बन जाएगा, 14 बन जाएगा। 14 माइनस 7 इज 7। अब यहाँ पे देख लो -1 माइनस 2, -1 माइनस 2 इज -3। ठीक है, ये -12 मतलब -1, -1 माइनस 2 होता है -3। इसका एंटी लॉग ले लेंगे और ये हमारा आंसर। तो एंटी लॉग डेसिमल के बाद देखा जाता है 0.74 का 1 में 7, ये नंबर आता है 5517। तो ये है 5517। ओके, अब इस -3 को कहाँ एडजस्ट करते हैं, एक के बाद डेसिमल डालते हैं यहाँ और इसको लिखते हैं 10⁻³ और साथ में अपने पास क्या चल रहा है, mm चल रहा है, mm। तो हम लोग का सॉल्व करके ये जो आंसर आया है 5.5017 10⁻³ ये -3 अगर यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.005517 mm। ओके, -3 है मतलब ये डेसिमल 3 के आगे गया है। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास L2 का वैल्यू। L2 क्या है, स्टील में होने वाला एक्सटेंशन। ठीक है, तो स्टील का एक्सटेंशन ये है, तो L2 किसके लिए है, स्टील में होने वाला एक्सटेंशन। यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है 2 स्टील के लिए और 1 टंगस्टन के लिए। अब दूसरा क्या देख लेना है मुझे, यहाँ आ जाओ इधर, ये L इजिकल्स टू L1 प्लस L2 था, L1 प्लस L2 मिलकर क्या बनता है, L की वैल्यू, और L की वैल्यू मालूम है मुझे कितना, 3.25 mm। यहाँ क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है। तो बस अब क्या ढूंढना है, L1 ढूंढ लेना है। तो व्हाट इज L1, L1 इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूला में देखेंगे L1 क्या है, L माइनस L2, L माइनस L2। L की वैल्यू यहाँ पर है क्योंकि मैंने यहाँ इरेज किया है, तो 3.25 mm, 3.25 mm माइनस L2 तो यहाँ दिख रहा है 0.005517 और ये पूरा यूनिट क्या चल रहा है, mm चल रहा है। ठीक है, बस इसी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये है हमारा आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो ये नंबर आता है 3.244। आगे और भी नंबर है पर इतना ही लिखेंगे, 3.244 mm। ये है L1 का वैल्यू। L1 मतलब किसके लिए है, ये टंगस्टन के लिए। ठीक है, तो टंगस्टन का आ गया आंसर ये और स्टील के लिए आ गया आंसर ये। बुक में थोड़ा नंबर आगे पीछे हो सकता है ये वाले केस में, पर ये आंसर कैसे आया ये हमें पता है, हमने नॉर्मल लॉग लगाया है और उससे सॉल्व किया है, तो यही आंसर आने वाला है। तो हमारा आंसर करेक्ट ही है। तो बुक में देख के कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि और कहीं से कुछ नया नंबर नहीं आएगा, ये नंबर सॉल्व करोगे तो यही आने वाला। ऑलराइट, तो हमारे पास दोनों एक्सटेंशन की वैल्यूज आ गई है। ऑलराइट, तो विद दिस आई विल स्टॉप विद द वीडियो। रिमेनिंग क्वेश्चन विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो।